हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे और काफ़ी सीरीज़ कंप्यूटर के ऑनलाइन सीरीज़ चल रही है उसके क्वेश्चन सोल्यूशन में। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो आज भी वही करेंगे, कोई न्यू नहीं करने वाले हैं, मगर यही है कि क्वेश्चन नए होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बाबू सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस में किसका उपयोग करके सुधार किया जा सकता है। हार्ड डिस्क में परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्क कैश होता है, ठीक है, डिस्क कैश का प्रयोग करते ही हैं किस लिए, हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि जब तुम ये लगाते हो तो तुमको बहुत बग समझ में आता हो, ठीक है, या धीमा चलने लगता हो, तो डिस्क कैश का प्रयोग करके तुम चाहो तो इसको सुधार करते हो। हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सब लगभग पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं। ठीक है, जो बाहर से मदरबोर्ड पे लगभग लगे होते हैं। ठीक है, अधिकतर बाहर से ही लगाते हैं, नहीं तो कुछ इनबिल्ट भी आते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है कि कौन सिस्टम यूनिट की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखो, बढ़ते यांत्रिक उपकरणों के लिए एक मजबूत फ्रेम प्रदान करना सिस्टम यूनिट का भाग है, नहीं ये पूछा है ना, तो है। ठीक है, सिस्टम अपग्रेड करने के लिए उपलब्ध कराता है, एकदम सही बात है। यूनिट सिस्टम या फिर जिसको यूटिलिटी बोलते हैं, नहीं सबका प्रयोग करते हैं। अगला, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कनेक्शन की व्यवस्था करता है, एकदम सही है। इनपुट आउटपुट में कनेक्शन है कि नहीं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इन सब का भी काम इसी का होता है। मगर बाइनरी नंबर के रूप में डाटा का रिप्रेजेंटेशन करना इसका काम नहीं है। ठीक है, ये सब जो लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं उन सब का काम होता है, यानी एक तरीके से कहें तो सॉफ्टवेयर वालों का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, कहाँ पर एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड पाया जाता है। ठीक है, तो जो एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड होते हैं हमारे कहाँ होते हैं, होम टैब पे होते हैं। ये आजकल ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, होम टैब पर होते हैं। चलो अगला देखते हैं, कौन सा फंक्शन रो डाटा में कॉलम या कॉलम डाटा में रो डाटा प्रदर्शित करता है। अब देखो ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। क्या किया, एक तरीके से सिंपल भाषा में समझो, ये 2 सेल थे, इसकी डाटा इसमें, इसकी डाटा इसमें। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ, तो ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोजिशन पढ़े होगे, उस वाले कंडक्टर को इस वाले लाइन में ले, इस वाले कंडक्टर को उस वाले लाइन में लेगा, जिससे क्या होती है, रिसीविंग इन वोल्टेज नियत मिलने लगता है। तो वही काम इसका होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होते हैं, तो सबको पता है सर, स्प्रेडशीट बोल लो। स्प्रेडशीट के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्प्रेडशीट का कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। तो सभी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, स्टोरेज और इंफॉर्मेशन की पुनः प्राप्ति के आयोजन के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस प्रोग्राम बोलते हैं। ये तो पहले से बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्टोरेज और इंफॉर्मेशन का मतलब पुनः प्राप्ति, मतलब डाटा स्टोरेज मतलब कहीं तुम दूसरी जगह रख दिए थे या फिर हट गया था वहाँ से, तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए अगर तुम डाटाबेस प्रोग्राम में जाओगे या डाटाबेस प्रोग्राम है तो एक तरीके से कहे तो तुम उसको क्या कर सकते हो, कंजर्व करके संरक्षित करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर के बीच में एक वर्ड डालने के लिए क्या करोगे। सर यही करते हैं जो हम लोग बचपन से करते हैं, मोबाइल में भी वही करते हो। जहाँ गलत होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे कर्सर चला जाता है, वहाँ पे डिलीट करना होता है तो डिलीट कर देते हो, नहीं तो कोई नया वर्ड टाइप कर देते हो, अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही आंसर हो जाएगा। इसे तुम अपने मोबाइल में भी करते हो, सही है ना। चलो अगला देखते हैं,
एक उच्च गति संचार लाइनों में वैन ट्रैफिक, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क ट्रैफिक वहन करती है। किसको? X.25 लाइन, PNP लाइन, तो PNP बैकबोन या पॉप। तो जो लाइन को वैन ट्रैफिक वहन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? X.25 लाइन होता है। ठीक है, X.25 लाइन होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। DVD किसका एग्जांपल है जी? देखो DVD हो जाए, CD हो जाए, CD रोम हो जाए, CD राइट हो जाए, ठीक है, DVDR हो जाए, जितने भी ये सब हैं तुम्हारे किसके हैं? ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल हैं। ठीक है, और हार्ड डिस्क के एग्जांपल बाहर से जो तुम पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं, माउस कीबोर्ड, तुम्हारे हार्डवेयर हो ही गए। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, ये सब जितने भी है तुम्हारे सब क्या हैं? सब आउटपुट हैं। फैक्स मशीन, सही है ना? चलो, एक टाइम में एक फर्म के सभी ट्रांजैक्शन ग्रुपिंग और प्रोसेस क्या कहलाती है? इसको पकड़ो और इसको, सभी मतलब बहुत सारे होंगे, ग्रुपिंग मतलब भी कई सारे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप मतलब सर ये मेरे बैच में पढ़ता है। बैच मतलब जहाँ पे 5 लोग 6 लोग होंगे तो बोलते हैं वो मेरे बैच में पढ़ता है। ठीक है, तो बैच मतलब ही ग्रुप होता है। और सभी प्रोसेसिंग तो बोला ही है, तो क्या हो जाएगा सर हमारा? बैच प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, नाम से क्लियर है। यानी जानते हो क्या होता है इसमें? कई सारे प्रोग्राम या डेटा जो भी होते हैं एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर क्या होती है, ग्रुप में प्रोसेस की जाती है। 5-5 6-6 प्रोग्राम पे एक साथ क्या हो जाती है? प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो उसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। चलो अगला देखते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो सर सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में हम प्राइमरी मेमोरी को जानते हैं। ठीक है, और ये जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है? इनबिल्ट होता है, बाहर से जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो रैम होता है। रैम मतलब सर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जब तक बिजली है तब तक कार्य कर रहा है, डाटा है, जैसे ही बिजली गई वो डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। सही है ना? चलो अगला देखते हैं। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर क्या होता है? किस रूप में जाना जाता है? होस्ट के रूप में। होस्ट मतलब समझते हो? मेहमान समझते हो ना? बस वही, मेहमान नवाजी। ठीक है, मेहमान के रूप में ही काम करता है। ठीक है, तो याद रखना इंटरनेट पे हर कंप्यूटर पे जो भी तुम्हारे ग्राहक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को ही वो इंटरनेट समझ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना। 4 कंप्यूटर ऑन हुए यानी 4 लोग आए हैं। ठीक है, तो वो किसके तरह कार्य करता है? एक होस्ट की तरह काम करता है इंटरनेट पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPCL में ही। सही है ना? चलो अगला देखो। एक स्पाइरल आकार का ट्रैक फॉर्मेट किसमें मौजूद होता है? डिस्क फ्रेगमेंटेशन ही किसमें होता है जी? ठीक है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फॉर्मेटिंग, ये सब जो अधिकतर होता है ट्रैक फॉर्मेटिंग, ये सब हमारे ऑप्टिकल डिस्क में ही होता है। और ये ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक बने होते हैं ना, देखने में लगता है। तो ये कौन से होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। वो CD हो सकता है, DVD हो जाए, सभी पे फॉर्मेट होता है, ट्रैक फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको ऑप्टिकली बोलते हैं। पिछला एक क्वेश्चन आया ही था। सही है ना? चलो अगला देखते हैं। किस प्रकार का वायरस रैम मेमोरी में स्थायी रूप से रहते हैं? ठीक है, स्थायी रूप से रहना, ही देखो नाम से क्लियर है। स्थायी रूप से रहना मतलब तुम्हारा रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है जी? यानी स्थायी आवास का पता क्या है? तो रेसिडेंट ही बोलते हैं। ठीक है, जो रैम में क्या वायरस होता है जो कि क्या होता है? स्थायी रूप से रहता है। ठीक है, वो यानी हटेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो उसको स्थायी बोलते हैं। ठीक है ना? चलो, हालांकि उसको हटाओगे तो हट जाएगा, मगर आता है तो 6-7 महीने के लिए राशन पानी लेके आता है। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हो। चलो, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन के कौन कौन एग्जाम्पल है? ग्राफिकल फाइल मतलब जिसमें तुम इमेज सारा चीज़ देखते हो। ठीक है, तो ये ना, तो उसको ग्राफिकल बोलते हैं। तो JPG होता है, GIF होता है। GIF तुम देखे होगे, जब तुम किसी को क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हो, तो GIF जिसको बहुत लोग गिफ्ट बोलते हैं उसका प्रयोग करते हो। ठीक है, BMP का भी प्रयोग होता है। और JPG तो होता ही, देखते हो JPG में फ़ोटो आया है फलाना ढिमकाना, वही चीज़। ठीक है, चलो, 2 बेस के साथ नंबर सिस्टम क्या कहलाता है?
2 बेस के साथ नंबर सिस्टम क्या कहलाता है? इससे मतलब नहीं, बीच में क्या लिखा है, ये 2 बेस लगा है, इसका मतलब सर ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर यहीं पे 8 लग जाए तो सर ऑक्टल है, यहीं पे अगर सर 10 लग जाए तो डेसिमल है, यहीं पे अगर सर 16 लग जाए तो हेक्सा है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज के लिए सही नहीं है? देखना, यह डाटा को बहुत तेज़ी से उपयोग में अनुमति देता है। हाँ, जैसे कैसे मेमोरी, रैम, रोम। ठीक है, भले ही स्टोरेज क्या हो, कम हो। यह अन्य स्टोरेज उपकरणों की तुलना में अपेक्षाकृत महंगा होता है। हाँ सर, महंगा होता है। ठीक है, अब देखो जिसकी प्राइमरी डिमांड होगी वो तो महंगा होगा ही। ठीक है, जिसको नहीं पूछा है वो तो सस्ता ही बेचेगा ना, वही कहानी है। हटाया ले जाया सकता है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। रैम तो होता ही है। ठीक है, रहेगा हटेगा, रहेगा हटेगा। और रोम भी होता है। ठीक है, रहेगा हटेगा, रहेगा हटेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी मेमोरी है। सही है ना। तो हमारा जो प्राथमिक स्टोरेज है जो कि रैम था, ठीक है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी था, जब तक लाइट थी तब तक रहता है, फिर पता चला जाता है। अगर रोम होता है प्राइमरी मेमोरी में तो रहता है, मगर प्राइमरी मेमोरी में रैम को ही काउंट करते हैं। ठीक है, और अगला, यह सीपीयू का हिस्सा होता है? ना सर जी, ये सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, सही है ना, इसको याद रखना। सीपीयू और एएलयू के बीच में, यानी कंट्रोल यूनिट और सीपीयू के बीच में जो स्थापित, वो क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के बीच में समन्वय तालमेल बनाते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे कैसे ऐसे हो गए। ठीक है, जिसको याद रखना। इन सबकी स्पीड बहुत तेज़ होती है मगर, और जिसकी स्पीड जितनी तेज़ होगी वो कंप्यूटर उतना ही बेस्ट होता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ है? मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ क्या है? पहला, उपयोग करने के लिए आसान होता है। कौन? असेंबली लैंग्वेज? नहीं, इसलिए तो सारे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं जी, क्योंकि वो आसानी से कंप्यूटर समझ सकता है। दूसरा, समझने में आसान होता है। कौन? असेंबली लैंग्वेज? एकदम नहीं। संशोधित करने के लिए आसान? ठीक है, एकदम नहीं, फिर क्योंकि मशीनी लैंग्वेज सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ। अच्छा, मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज का लाभ पूछा है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का लाभ पूछा है ना। हाँ सही है। देखो होता है क्या, मशीन लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते। ठीक है, ये कंप्यूटर के लिए होता है, मगर हम नहीं समझ सकते। तो जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो हमारे लिए होता है कि हम क्या कमांड देंगे। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज जो भी बदलना बदले, हमसे नहीं मतलब है, मगर हम क्या दे रहे हैं वो मैटर करता है ना। हम जो कमांड दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो अगर हम भी मशीन भाषा में लिखे तो हमको समझ में आएगा ही नहीं। तो क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में हम लिखते हैं कि जो हमको क्या हो, हम आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक है, अब कंप्यूटर तुमको जो भी समझ के करना है करो। ठीक है, मगर कमांड हमको, यानी हमको रिजल्ट इसी असेंबली लैंग्वेज किताब से ही चाहिए। ठीक है, तो उपयोग सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम तो उल्टा सोच लिए थे जी, इसलिए नहीं कहते थे। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। मगर क्वेश्चन जरूर देख लेना, पूरे पूछेंगे। जो पढ़ लिया है समझ जाओ वो पास हो जाएगा। अभी तक भी जितना देख लिए 459 क्वेश्चन, उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन पक्के आएंगे जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यही होता है ना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और एक होता है पैन। ठीक है, ये वीपीएन देखते हो ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कभी कभी कोई कुछ साइटें नहीं चलती है तो तुम वीपीएन डाउनलोड कर लेते हो, टर्बो वीपीएन फलाना ढिमकाना, तो उससे तुम्हारी साइटें चलने लगती है। ठीक है, कुछ दिन तक जैसे बहुत से गेम ऐसे होते हैं जो नहीं चलती है, बैन हो जाती है, मगर टर्बो वीपीएन इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, चाहो तो तुम उस गेम को खेल सकते हो, तो वो वीपीएन कहलाते हैं। ठीक है, एक होता है पैन, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इससे तुम अपना ब्लूटूथ या फलाना ढिमकाना माइक को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मगर जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे अनधिकृत साइटों को देखने के लिए प्रयोग कर सकते हो, जैसे गेम उम तुम्हारी बैन हो जाती है उसके लिए। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा डायल अप इंटरनेट के उपयोग के बारे में सच है? डायल अप मतलब, देखो डायल कहाँ करते हो, इसे याद रखना, बहुत आसानी से याद हो, इसी तरह हमें याद कीजिए। डायल अप मतलब मोबाइल टेलीफोन। ठीक है, तो डायल अप का मतलब सर ये मौजूदा टेलीफोन सेवाओं का इस्तेमाल करता है। ठीक है, एकदम ईजी है। सही है, तो डायल अप का मतलब यही होता है। ठीक है ना।
जो इंटरनेट होता है वो इंटरनेट जो डायलअप यानी जो फोन लाइन सर्विस है उसका उपयोग करने लगता है, ठीक है, उसके द्वारा इंटरनेट ट्रांसफ़र करने लगता है, ठीक है। तो आई होप बाबू क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन लगा हो कि सर पूछता है ये पूछा गया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।